कोमल चिड़िया की शादी बादल कौवे से हो जाती है। पक्षियों के परिवार में ये रिश्ता अजीब था, लेकिन बादल कौवा दिल का बहुत अच्छा था, जो कोमल चिड़िया से बहुत प्यार करता था। लेकिन बादल कौवे की माँ सवित्री को ये रिश्ता पसंद नहीं था। वो चाहती थी कि बादल की शादी पड़ोस की बिजली कौवी से हो। बिजली कौवी कोमल चिड़िया को देखकर जल भुन रही थी, क्योंकि वो कौवे से शादी करके उसके बड़े घोंसले और प्रॉपर्टी पर कब्जा करना चाहती थी। जब तक ये चिड़िया इस घर में है, मैं बादल की जिंदगी में कभी जगह नहीं बना सकती। अब मुझे कुछ न कुछ तो करना ही होगा। ऐसा सोचते हुए बिजली कौवी चिड़िया की सास के पास जाती है और उसके कान भरने लगती है। अरे माँ जी, आपकी बहू तो बहुत चालाक निकली। हाय हाय माँ जी, ये सब सुनने से पहले मेरे कान क्यों नहीं फट गए? क्या बेटी, क्या सुना है तुमने? मुझे बताओ। माँ जी, ये सब बताते हुए मुझे बहुत दुख हो रहा है। आपकी बड़ी बहू बहुत चालाक निकली। आज मैंने इसे नदी के पास तोते से कहते सुना है कि ये बूढ़ी सास तो मेरे पाँव की धूल है, और कह रही थी कि इस बुढ़िया को मैं जल्द ही शिकारी चीलों के हवाले कर दूंगी। क्या मेरी बहू ने ये सब कहा? इसकी इतनी हिम्मत! मैंने इसे अपने घर की रानी बनाकर रखा और वो मेरे ही खून की प्यासी निकली। हाँ माँ जी, आप भोली हैं। असल में बादल के लायक तो मैं थी। एक ही परिवार है हमारा। ये चिड़िया तो आपका घर हड़पना चाहती है। ऐसे बिजली कौवी चिड़िया की सास के खूब कान भरती है। अब सवित्री बिजली कौवी की बातों में आकर कोमल चिड़िया पर बहुत अत्याचार करने लगती है। अरे ओ कोमल, ये क्या गंद मचाया है? सारा दिन मटक मटक कर उड़ती रहती हो, कभी भी कोई ढंग का काम नहीं किया। जाओ अभी जाकर नदी के उस पार से मेरे लिए नरम नरम घास लेकर आओ और फिर मेरा घोंसला तैयार करो। अगर ऐसा नहीं किया तो तुम्हें रात को अपने घर में नहीं घुसने दूंगी। कोमल चिड़िया अपनी सास की बातें सुनकर बहुत उदास हो जाती है। वो आंसू बहाते हुए वहाँ से चली जाती है। रास्ते में चिड़िया को उसके पुराने दोस्त तोता और कबूतर मिलते हैं। क्या हुआ कोमल बहन, तुम इतनी उदास क्यों हो? जंगल का मौसम तो बहुत खराब है। ऐसे मौसम में तुम नदी के पार क्या करने जा रही हो? तोते भैया, मेरी सास ने मुझे कहा है कि नदी के उस पार से उन्हें नरम नरम घास ला कर दूं। अगर ऐसा नहीं किया तो वो मुझसे नाराज हो जाएंगी। फिर मेरी वजह से बादल जी को बहुत बातें सुननी पड़ेंगी। कोमल बहन, वो बिजली कौवी और तुम्हारी सास मिलकर तुम्हें मारना चाहती हैं। होशियार रहो, कौवे ऐसे ही होते हैं। दूसरी ओर बिजली कौवी बादल कौवे को भी चिड़िया के खिलाफ भड़काती है। बादल, तुम किस चिड़िया के पीछे पड़े हो? तो सारा दिन उस नीलू चिड़े के साथ रहती है। बेचारी तुम्हारी माँ अकेली घर में काम करती है और तुम्हारी पत्नी बाहर घूमती फिरती है। देखो जरा मुझे, मैं बस तुम्हारे लिए ही तुम्हारी माँ की सेवा करती हूँ। ये तुम कैसी बातें कर रही हो बिजली? कोमल ऐसी नहीं है, मुझे उस पर पूरा भरोसा है। ये कौवा इतनी आसानी से मेरी बातों में नहीं आने वाला, लेकिन मैं भी बिजली हूँ, इसे फंसा कर ही रहूंगी। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक रात बिजली कौवी और सावित्री दोनों मिलकर चिड़िया को मारने के लिए साजिश करती हैं। चिड़िया, मेरी आवाज सुरीली हो जाए इसलिए मुझे उल्लू पंडित ने बताया है। काली गुफा में एक नीला फूल है, तुम जाओ वो फूल लेकर आओ। अगर मैंने उस फूल का रस पी लिया तो मेरी आवाज बहुत सुंदर हो जाएगी। लेकिन माँ जी, वो गुफा तो बहुत दूर है और इस समय बारिश हो रही है, मैं कैसे जाऊंगी? ये सब मैं नहीं जानती। मैंने तुझसे जो कहा है तुझे करना होगा। अगर तूने ऐसा ना किया तो बादल के आने पर मैं तुझे इस घर से हमेशा हमेशा के लिए निकाल दूंगी। नहीं माँ जी, बादल जी से आप कुछ मत कहिएगा, मैं जाती हूँ। ऐसा कहते हुए कोमल चिड़िया वहाँ से चली जाती है। चिड़िया के जाते ही बिजली कौवी सावित्री के पास जाती है। अरे वाह माँ जी, आपने तो कर दिखाया। माँ जी, उस काली गुफा में काला सांप रहता है। जो भी उस गुफा में जाता है वो कभी लौट कर नहीं आता। बिजली कौवी मन ही मन में सोचती है,
सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। अरे बुढ़िया, खुश हो ले, एक बार मुझे बादल से शादी करने दे, तुझे भी मैं उस काली गुफा में काले सांप को ही दूंगी और फिर इस घर पर मेरा कब्जा होगा। कोमल चिड़िया जैसे ही गुफा के अंदर जाती है तो काला सांप चिड़िया पर हमला कर देता है। कोमल चिड़िया की चीखें सुनकर वहाँ से गुजरने वाली बुलबुल ये सब देख लेती है। वो भागती हुई बादल कव्वे के घर जाती है। क्या हुआ माँ? ये बिजली यहाँ क्या कर रही है और मेरी पत्नी कहाँ है? बादल तुम्हारी माँ को ये बताते हुए भी शर्म आएगी कि तुम्हारी पत्नी उस नीलू चिड़े के साथ भाग गई। क्या ये तुम क्या कह रही हो? ऐसा नहीं हो सकता, मेरी पत्नी ऐसा नहीं कर सकती। तभी बुलबुल वहाँ आती है और वो कव्वे से कहती है, बादल जल्दी करो, तुम यहाँ बैठे हो और वहाँ काले सांप ने तुम्हारी पत्नी पर हमला कर दिया है। मैं अकेली उस सांप का मुकाबला नहीं कर सकती, तुम मेरे साथ चलो। ये सुनते ही बादल कव्वा बुलबुल के साथ भाग जाता है। बुलबुल और बादल कव्वा कबूतर और तोते को भी अपने साथ गुफा में ले जाते हैं। वो चारों चिड़िया को उस काले सांप से आजाद करवाते हैं और फिर सब अपनी तेज चोंचों से उस सांप को मार मार कर जान से ही मार देते हैं। कोमल चिड़िया घायल हो चुकी थी। कोमल, ये सब कैसे हुआ? कुछ नहीं पति जी, मैं ठीक हूँ। बस करो कोमल, और कितना चुप रहोगी? बादल, ये सब किया तुम्हारी माँ और उस बिजली कव्वी का है। वो कव्वी तुमसे शादी करके तुम्हारे घर पर कब्जा करना चाहती है। इसी साजिश में उसने तुम्हारी माँ को भी मिला लिया है। ये सब सुनकर बादल कव्वे को बहुत गुस्सा आता है और वो वहाँ से चिड़िया को लेकर घर चला जाता है। माँ और बिजली, तुमने ये अच्छा नहीं किया। तुम दोनों ने मेरी पत्नी की जान लेना चाही, इसलिए मैं तुम दोनों को चील महारानी के हवाले कर रहा हूँ। चील महारानी का सुनकर बिजली कव्वी तो वहाँ से भाग जाती है। अरे बिजली, कहाँ जा रही हो? तुम भी इन सब में शामिल हो। लेकिन बिजली कव्वी पीछे मुड़कर नहीं देखती और वो भाग जाती है। देखा माँ, तुम जिसकी बातों में आकर अपनी बहू को मारने चली थी, वही कव्वी अब तुम्हारी बात भी नहीं सुन रही और तुम्हें अकेला छोड़कर चली गई। वो कव्वी तो तुम्हें अपनी बातों में फंसाकर इस घर पर कब्जा करना चाहती थी। वहीं सावित्री को अब अपनी गलती का एहसास हो गया था। वो फूट फूट कर रोने लगती है। कोमल बेटी, मुझे माफ कर दे, मैं उस काली कव्वी की बातों में आ गई थी और उसकी काली बातों पर यकीन कर बैठी। मैंने अपने घर के चिराग को ही बुझाना चाहा। अब